पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हमें सैम को दिखाया जाता है जो कि बॉल में हवा भरते हुए फर्स्ट और जी के बारे में सोच रहा होता है कि वो दोनों आजकल बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। तभी उसे तान का कॉल आता है। तान का कॉल उठाते ही सैम कहता है कि तुमने बिल्कुल सही टाइम पे कॉल किया, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तान कहता है क्या तुम मुझसे अपने प्यार का इज़हार करने वाले हो? तो यहाँ पे सैम कह देता है कि जोक मारना बंद करो, मैं इस बार बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। तो तान कहता है कि अच्छा ठीक है, बोलो क्या बात है। सैम कहता है कि मुझे लगता है जी और फर्स्ट सिर्फ दोस्त नहीं हैं, दोस्त से कुछ ज़्यादा है। तान कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो सैम कहता है कि जब से मैंने उन दोनों को देखा है वो एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ है, एक दूसरे की केयर भी कर रहे हैं और उनके बीच में मुझे अलग सी केमिस्ट्री दिखाई देती है जो दोस्त से तो बहुत ही ज़्यादा है। कहीं वो दोनों सच में तो डेटिंग नहीं कर रहे हैं ना? जिस पे तान उससे कहता है तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो जैसा तुम्हारा हार्ट ब्रेक हुआ है? जिसके ऊपर सैम कहता है कि मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। तान कहता है क्या तुम कल फ्री हो, हम केक खाने के लिए चले? तो यहाँ पे सैम बहुत ज़्यादा सोचने के बाद कहता है कि अच्छा ठीक है हम चलते हैं, लेकिन ऐसा मत सोचना कि मुझे केक खाना है इसीलिए मैं आऊँगा, मैं बस थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहता हूँ। तान कहता है कि मैंने तुमसे और कुछ पूछा क्या, कल हम मिलते हैं। ऐसा बोल के वो दोनों फ़ोन कट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों कैफ़े में मिलते हैं और यहाँ पे तान जो है ना वो सैम को बड़े प्यार से देख रहा होता है। सैम कहता है क्या मैं बस यहाँ पे इसीलिए बैठा हूँ ताकि तुम मुझे केक खाते हुए घूरते रहो? तो तान कहता है कि तुम केक खाते हुए बड़े प्यारे लग रहे हो, तो मैं अपनी आंखें तुमसे हटा ही नहीं पा रहा हूँ। तो क्या केक खाने के बाद तुम्हारी सैडनेस थोड़ी सी कम हुई? जिसके ऊपर सैम कहता है कि मैं सैड नहीं हूँ। तो तान कहता है तो क्या तुमने मुझे ट्रिक करके यहाँ पे बुलाया ताकि मैं तुम्हारे लिए केक खरीदूँ? फिर तान कहता है कि तुम्हें केक शायद बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो खाते वक्त तुम जो है वो सारा अपने मुंह पे लगा रहे हो। ऐसा बोल के वो सैम का मुंह साफ़ करने लगता है। तो सैम उससे थैंक्स कहते हुए पूछता है मैं तुमसे जानना चाहता था कि फ़र्स्ट और जी के बारे में तुम्हारा क्या ख़्याल है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं? तुम्हें उनके बारे में कुछ पता है क्या कि वो लोग डेट कर रहे हैं या फिर सिर्फ एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं? तुम मुझे कोई इन्फॉर्मेशन दो ना। तो तान उसे कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे कान में बताता हूँ। ऐसा बोल के वो उसके क्लोज जाता है और उससे कहता है कि सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता कि उनके बीच में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे सैम है ना इरिटेट हो जाता है और बोलता है कि क्या यार तान, तुम तो मुझे कुछ बता भी नहीं रहे हो। तो यहाँ पे तान उससे कह देता है कि उनके इन्फॉर्मेशन के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन इन्फॉर्मेशन के बदले मैं तुम्हें अपना बहुत सारा प्यार दे सकता हूँ। तो क्या मैं तुमसे एक फ़ेवर मांगूँ? जिस पे सैम कहता है कि हाँ बोलो। तो तान उससे कहता है क्या तुम जी को प्यार करना बंद कर सकते हो? तुम जी को प्यार करना बंद करो और तुम मुझसे प्यार करना शुरू करो। मैं तुम्हारी केयर करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझे एक मौका दोगे? तो इस पे सैम है ना बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें स्प्राइट को दिखाया जाता है जो अपने फ़ोन में कुछ वीडियोज़ देख रहा होता है। तभी उसके पास को आता है। को उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो? जिस पे स्प्राइट कहता है कि मैं हमारे पुराने वॉलीबॉल के वीडियोस देख रहा हूँ। तो को उससे पूछता है क्या तुम और फर्स्ट डेट कर रहे हो? जिस पे स्प्राइट को याद आता है कि फर्स्ट ने उससे कहा था कि लोग क्या सोचते हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे स्प्राइट उसे कह देता है कि नहीं, हम दोनों तो सिर्फ दोस्त हैं ना। को कहता है कि मैं तो सिर्फ इसीलिए कह रहा था क्योंकि आजकल तुम दोनों बहुत ज़्यादा साथ में रहने लगे हो और वो तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा केयर भी करता है, तुम भी उसकी काफ़ी ज़्यादा केयर करते हो। तो यहाँ पे स्प्राइट है ना अपने ख्यालों में खो जाता है। मतलब जो जो टाइम उसने फर्स्ट के साथ स्पेंड किया होता है ना, वो सारी चीज़ें याद करके वो बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है। फिर स्प्राइट उससे कहता है कि हाँ मैं उसके बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ हूँ। तो को उससे कहता है कि हाँ तुम दोनों तो रूममेट भी हो ना। जिससे स्प्राइट कहता है कि हाँ वो भी मेरी बहुत ही ज़्यादा केयर करता है। फिर उसे फर्स्ट और अपने मोमेंट याद आते हैं जब 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 फर्स्ट उसके क्लोज़ था, उनके बीच में किस हुई थी और ये सारी बातें याद करके ना वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें स्प्राइट और फर्स्ट को दिखाया जाता है जो प्रैक्टिस के बाद बैठ जाते हैं। तो स्प्राइट फर्स्ट से पूछता है क्या तुम थक चुके हो? जिस पे फर्स्ट कहता है कि नहीं मैं नहीं थका। तो स्प्राइट कहता है क्या तुम सच कह रहे हो? जिस पे फर्स्ट कहता है कि हाँ। तभी वहाँ पे को पानी की बोतल लेकर आता है स्प्राइट के पास और वो स्प्राइट को देता है। स्प्राइट उसे थैंक्स कहता है। को उसके बाजू में बैठते हुए उसे कहता है कि जी तुमने तो आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मैं सच में तुमसे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। तो यहाँ पे स्प्राइट भी उसकी तारीफ़ करने लगता है और फिर वो उसे कहता है तुम सच कह रहे हो ना?
गॉड की प्रॉमिस खाओ। तो इस पे को कहता है अरे मैं सच कह रहा हूँ। तभी ऊपर से ना बिजलियाँ कड़कने लगती है। तो वो दोनों सोचने लगते हैं अरे ये बात तो सच निकली। और यहाँ पे फर्स्ट का चेहरा देखो, फर्स्ट बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करता है और मुझे यहाँ पे लगता है कि कोई ये सब कुछ जानबूझ के कर रहा है फर्स्ट को जेलस फील करवाने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जैक जब गेम खेल रहा होता है तब उसके पास माइक आता है। माइक उससे पूछता है क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, लास्ट ईयर तुमने मुझे स्कॉलरशिप के बारे में पूछा था, क्या अभी भी वो अवेलेबल है। जिसे जैक कहता है क्या तुम सच में इंटरेस्टेड हो। तो माइक कहता है कि हाँ, और भी कोई प्रोग्राम्स होंगे जिसमें मैं अलाउ हो सकता हूँ तो मुझे उसके बारे में भी बताना। जैक कहता है कि अच्छा ठीक है, मैंने जब अपने एक्सपेंसेस उठाने की कोशिश की थी तो मैंने स्टूडेंट लोन लिया था, अगर तुम्हें भी चाहिए तो मैं स्टाफ से इस बारे में तुम बात करूँगा। तो माइक कह देता है कि हाँ थैंक यू। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। माइक अपने रूम में बैठा होता है, तभी उसकी मॉम का कॉल आता है। उसकी मॉम पूछती है कि तुम्हारी प्रैक्टिस कैसे चल रही है। माइक कहता है कि बहुत बढ़िया, मैं अभी प्रैक्टिस करके आया हूँ। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना चाहिए। तो माइक कहता है कि हाँ मॉम, मैं बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ। उसकी मॉम उसके टीममेट के बारे में भी पूछती है। फिर वो कहती है कि मैंने सुना तुम्हारा लास्ट मैच कुछ अच्छा नहीं रहा और तुम बहुत ही ज़्यादा वीक पड़ गए थे। तो यहाँ पे माइक है ना थोड़ा सा अपसेट हो जाता है और वो उसे अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करता है कि उसकी गलती नहीं थी। उसकी मॉम कहती है कि देखो ये वॉलीबॉल का गेम ऐसा ही होता है, तो मैंने तुम्हारे खुद से इस बारे में बात कर ली है। तो यहाँ पे ना माइक उनसे कुछ बात करने की कोशिश करता है, तभी वहाँ पे जैक आ जाता है। तो माइक कॉल कट कर देता है। जैक माइक से कहता है क्या तुमने अपनी मॉम से झगड़ा किया, तुम दोनों का किसी चीज़ पे आर्ग्यूमेंट हुआ है क्या। तो माइक उन्हें कोई जवाब नहीं देता। जैक कहता है कि तुम्हारी मॉम भी एक वॉलीबॉल प्लेयर रह चुकी है, तो उन्हें पता है कि गेम्स में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन हमारे पास फिर भी चांस है कि हम अगले गेम जो है वो अच्छे से खेलेंगे और जीत जाएंगे। वो तुमसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही है। जिसमें माइक गुस्से में कहता है कि तुम कैसे कह सकते हो कि अपनी फैमिली जो है अपने से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करती। हर फैमिली जो है वो अपने बच्चों से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करती रहती है। ऐसा बोल के वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। और यहाँ पे जैक उसी बारे में सोच रहा होता है कि आपकी फैमिली जो है आपसे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्ट करती रहती है। फिर जैक जब बाहर आता है तब वो एक पर्सन को देखता है। वो एक शराबी है जिसके हाथों में दारू का ग्लास भी है और वो वही नशे में धुत है। अब ये जैक का कोई लगता है या नहीं वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जैक जो है उनके हाथों से वो शराब का ग्लास लेता है और उसमें से शराब फेंक के वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि को और स्प्राइट जो है वो एक दूसरे से बात करते हुए लॉकर रूम में आ रहे होते हैं। तभी फर्स्ट उन्हें देख लेता है और फर्स्ट उन्हें देख के कुछ ज़्यादा खुश नहीं होता। उन दोनों की बातें हो जाती है तो स्प्राइट अपने लॉकर के पास आता है। तो फर्स्ट जो है वो को देखने लगता है। को भी फर्स्ट को देख रहा होता है। अब को के दिमाग में क्या चल रहा है वो मुझे पता नहीं है, हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। उसके बाद को वहाँ से चला जाता है। तो फर्स्ट स्प्राइट से पूछता है क्या तुम को के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो। जिससे स्प्राइट उससे कहता है कि नहीं, वो बस मुझसे बात करना चाहता था इसलिए मैंने उससे बात की। क्या तुम मुझे लेके प्रोटेक्टिव हो। जिसमें फर्स्ट कहता है कि नहीं, मैं प्रोटेक्टिव नहीं हूँ। तो स्प्राइट उससे कहता है कि अगर तुम मुझे लेके प्रोटेक्टिव हो तो तुम्हें इस बात की चिंता होगी ना कि मैं किसी और के बहुत ही ज़्यादा क्लोज जा रहा हूँ। तो फर्स्ट उसे कहता है कि तुम अपने तरफ से बातें बनाना बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तुम किसी के भी क्लोज जाओ, मुझे उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो स्प्राइट उससे कहता है कि अगर मैं किसी और के क्लोज चला गया, कोई और मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया तो देख लेना तुम अकेले रह जाओगे। फर्स्ट कहता है कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। स्प्राइट उससे कहता है कि मैं किसी से भी दोस्ती कर लूँ लेकिन वो तुम्हारे भी दोस्त होंगे। अगर कोई मेरा दोस्त है तो मेरे लिए वो इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता जितना ज़्यादा तुम मेरे लिए मायने रखते हो। उन लोगों के साथ मेरी दोस्ती कुछ अलग है और तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो। ऐसा बोल के स्प्राइट वहाँ से चला जाता है और फर्स्ट उसे देखने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें रात का दिखाया जाता है जहाँ पे स्प्राइट जब कचरा फेंकने के लिए जा रहा होता है तभी दरवाजे पे उसे फर्स्ट दिखता है। स्प्राइट को देखते ही फर्स्ट की बोलती बंद हो जाती है और उसे फ्लैशबैक के सीन्स याद आते हैं जब स्प्राइट ने उससे कहा था कि फ़र्स्ट उसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। और यहाँ पे फर्स्ट जो है वो पूरी तरह से नम खड़ा होता है। स्प्राइट उससे कहता है अब क्या तुम दरवाजे पे ही खड़े रहोगे, अंदर नहीं आना। तो फर्स्ट अंदर आ जाता है और वो अजीब तरह से बिहेव कर रहा होता है, इसलिए स्प्राइट उसे घूर घूर के देख रहा होता है। फर्स्ट उससे पूछता है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो। जिसपे स्प्राइट उससे
उससे कहता है कि मैंने अभी कमरा साफ़ किया है, तो बस मैं ये कचरा फेंकने के लिए जा रहा हूँ। जब वो ऐसा कहता है तो फर्स्ट उसके पास आके उससे कहता है कि कमरा तो तुमने साफ़ कर दिया ना, लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ ये कचरा फेंकने के लिए। तो यहाँ पे स्प्राइट उसे मना कर रहा होता है, लेकिन फर्स्ट उसकी बात नहीं मानता और वो लोग खींचातानी करने लगते हैं, तो सारा कचरा जो है वो नीचे गिर जाता है। तो वो दोनों मिलके जो है वो कचरा उठाने लगते हैं। फर्स्ट को इस तरह से अजीब बिहेव करता देख स्प्राइट उससे पूछ लेता है कि फर्स्ट तुम्हें क्या हो गया है, तुम बहुत अजीब तरह से बर्ताव कर रहे हो। जिस पे फर्स्ट उसे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और के क्लोज जाओ, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। मुझे नहीं पता कि मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है और कब से आ रही है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और के साथ रहो। तो क्या इसका मतलब यही है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? जिसे स्प्राइट कोई जवाब नहीं देता, तो फर्स्ट उसे कहता है कि मुझे लगा कि तुम मुझसे अच्छे से बिहेव कर रहे हो, तो शायद तुम भी मेरे लिए सेम फीलिंग रख रहे होंगे। ऐसा बोल के जब वो जाने लगता है तो स्प्राइट उसका हाथ पकड़ते हुए उसे कहता है, तो किसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए सेम फीलिंग्स नहीं रखता? और ऐसा बोल के वो फर्स्ट को किस कर लेता है और यहाँ पे ऑफिशियली ये दोनों जो है एज अ कपल ही होंगे, मे बी, शायद हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो इसी के साथ एपिसोड 7 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।